गाना बजता है मोबाइल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो आज हम आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट लेकर आए हैं और क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को बताते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो फिक्स रहता पूछता है यहाँ, और प्लस में कुछ मिक्स टाइप का क्वेश्चन है वह सब हम बताएंगे। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, सुनिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपके पास रहेगा ए, है ना, ए वेक्टर रहेगा और एक वेक्टर आपको रहेगा बी वेक्टर, समझे, बी वेक्टर रहेगा और इसके बीच का जो एंगल रहता है ना वो कति रहता है, थीटा। तो यहाँ पे दिमाग लगाना, देखिए इसका थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, देखिए डायरेक्शन को ऐसे कीजिएगा ना इसे, तो कहने का सेंस है कि जैसे ही ऐसे कीजिएगा ना तो इस पर इसका डायरेक्शन एगो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है, तो वो ऐसे कीजिएगा तो यह ऊपर की तरफ रहता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं एन कैप। अगर जब बी में ए से गुना कीजिएगा, बी में ए से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ नॉर्मल वेक्टर रहता है, तो इसको कहते हैं एन कैप, एन कैप, एन कैप, समझे। तो देखिए सबसे पहला चीज हम लोग फॉर्मूला, सबसे पहला चीज अगर लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, इंटू में होता है साइन थीटा, एगो एन कैप लगाते हैं ताकि यह एन कैप इसके डायरेक्शन को डिनोट करता है, समझे। अगर जब प्लस एन कैप है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर ऐसे है, नॉर्मल वेक्टर ऐसे है, समझे, ऐसे है नॉर्मल वेक्टर। अगर ये बी क्रॉस ए है तो नॉर्मल वेक्टर अंदर की तरफ रहेगा, नॉर्मल वेक्टर जो रहता है ना वो अंदर की तरफ रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए सुनिए, तो कोई पूछेगा आपको ए क्रॉस बी बराबर तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, यहीं में कोई पूछेगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू में साइन थीटा, यहाँ पे जो लगेगा यह एन कैप लगेगा कथी में, माइनस में जाएगा, समझा, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे बढ़िए, सुनिए। देखिए समझना है हम लोग को, यहाँ पे जो एन कैप होता है ना ये दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, ए पर भी और बी पर भी, दोनों पर जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर का आएगा निकालने के लिए तो हम लोग क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस। तो देखिए एक बात और समझिए, आपसे अब पूछेगा, कोई पूछेगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब अब जैसा ही में मॉडुलस लगाइएगा तो एन कैप का जो वैल्यू हो जाएगा वो एन वो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, तो बचेगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में बचेगा साइन थीटा। अर्थात या मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो बोलिएगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा, यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा बराबर कथी बराबर, साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब बट्टा में बोलिएगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो यह थीटा बराबर हो गया, थीटा साइन थीटा हो गया, थीटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए छोड़िए। अब देखिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला को थोड़ा सा समझिएगा, इससे एकदम 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ले लेते हैं आई कैप, यहाँ पे ले लेते हैं जे कैप, है ना, और यहाँ पे कथी लेते हैं के कैप, समझे। देखिए एक डायरेक्शन भी बना देते हैं। देखिए यहाँ पे रहेगा आई कैप, यहाँ पे रहेगा जे कैप और यहाँ पे कथी रहेगा के कैप। तो देखिए समझिएगा, इसमें ट्रिक क्या होता है याद रखिएगा, सेम रहने पर जीरो होता है, ये बात याद रखना है। सेम रहने पर कभी होता है, जीरो होता है, सेम रहने पर जीरो होता है। जैसे कोई पूछेगा आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर तो बराबर जीरो, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर जीरो, के कैप क्रॉस के कैप बराबर कथी जीरो, मतलब आई क्रॉस आई बराबर जीरो, जे क्रॉस जे बराबर जीरो, के क्रॉस के, मतलब क्रॉस में सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यहीं पे अगर जो डिफरेंट रहता है, डिफरेंट कहने का मतलब कि जैसे आपसे रहता है, कोई पूछता कथी कि आई कैप क्रॉस जे कैप, तो याद रखेगा। अब यहाँ पे वो जो लिख रहे हैं उसको पहले समझिए, डिफरेंट रहने पर अदर हो जाता है, कथी हो जाता है, अदर हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए डिफरेंट रहने पर अदर हो जाता है, डिफरेंट रहने पर कथी हो जाता है, अदर हो जाता है। देखिए अदर क्या होगा जो समझिएगा, सुनिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए
आई क्रॉस जे, कति लिखिएगा आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे तो ये हो जाएगा के कैप, कति हो जाएगा के कैप, आई क्रॉस जे बराबर कति हो जाएगा के कैप। तो इसमें ये बात याद रखना है कि अगर जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पॉजिटिव होगा, और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो निगेटिव होगा। ये बात याद रखिए। देखिए घड़ी के दिशा में ऐसे रहेगा तो पॉजिटिव, अगर जो ऐसे रहेगा तो निगेटिव, ऐसे जाएगा तो निगेटिव, ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव। देखिए आई क्रॉस जे बराबर के कैप, आई क्रॉस जे तो के कैप, फिर हो जाएगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बराबर आई कैप, फिर बोलिएगा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई बराबर जे कैप। अब उल्टा चलिए, देखिए उल्टा, आई क्रॉस के उल्टा चल रहा है, क्लॉकवाइज में ये चल रहा है, तो आई क्रॉस के तो बराबर में हो जाएगा माइनस जे, निगेटिव हो जाएगा। फिर आई क्रॉस के, फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई कैप, फिर जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई तो माइनस के कैप। समझे? ये बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन पूछता ही है ना, पूछने का सवाल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। देखिए अब ये वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, उसको थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए समझिए, ए वेक्टर बराबर दे दिया रहेगा, ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया रहेगा a1 आई कैप, a1 आई कैप। देखिए समझिए, लेट ए वेक्टर इक्वल टू आपको दे दिया रहेगा a1 आई कैप प्लस में b1 जे कैप प्लस में c1 के कैप दे दिया रहेगा। फिर बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया रहेगा a2 आई कैप प्लस में कितना b2 जे कैप प्लस में दे दिया रहेगा c2 के कैप। तब कहेगा आपको निकालने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कौन वेक्टर? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहला चीज हम लोग ले लेंगे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में ले लेंगे आई जे के, यह फॉर्मूला होता है याद रखिएगा। क्या लेंगे डिटर्मिनेंट में? आई जे के, कथे लेंगे आई जे के। सुनिए, इसके बाद पहला ए का कंपोनेंट लिख लेना है, तो a1 b1 c1, और दूसरा बी का लिख लेना है, तो कथे a2 b2 c2। अब चलिए सबसे पहले आई ले लेंगे, तो ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो लिख लीजिए जो लिखिएगा, जो b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2। फिर जे ले लेंगे, तो जे ले लेंगे तो ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2। फिर हम लोग के कैप ले लेंगे, तो के कैप ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। समझे? तो ये निकल गया a क्रॉस b बराबर, कति बराबर? a क्रॉस b बराबर। चलिए अब आगे बढ़िए, सुनिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में रहेगा 4 के कैप। वी वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 3 के कैप दिया रहेगा। तब आपसे कोई पूछेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताइए, कौन वेक्टर? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताइए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को वही चीज़ पहले लिखेंगे आई, पर फिर लिखेंगे जे, फिर लिखेंगे के, और इसमें क्या लिख दीजिए 3 2 4, फिर लिखेंगे कथी 1 1 3। सबसे पहले आई ले लीजिएगा, रो खत्म हो जाएगा, कॉलम खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 एकम 4। फिर माइनस जे लेंगे तो रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 3 3 9 माइनस 4। के कैप ले लेंगे तो रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 3 एकम 3 माइनस 2, अर्थात हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो कहते 2 आई कैप, 9 में से 4 जाएगा तो माइनस में 5 जे कैप, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस में कथी के कैप। ये हो गया कौन चीज़? ए क्रॉस बी का आंसर हो गया। समझे? अच्छा कभी कल कह देता कि भाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालिए, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल देंगे यहाँ तक, और उसके बाद मॉडुलस निकाल दीजिएगा। तो 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 5 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर, 50 25 4 29 1 30, मतलब रूट अंडर कथी हो जाएगा 30। समझे? तो ये हो गया आपको कौन चीज़? क्रॉस, है ना। क्रॉस में कुछ और बात समझना है आपको, जो बता रहा है जो समझिए। सुनिए, क्रॉस में कुछ और बात समझिए। जैसे क्रॉस में कुछ नोट्स सब है, उसको समझ लीजिए। नोट्स, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कीजिएगा तो इसमें 0 हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कीजिएगा तो 2 0, मतलब 2 सेम वेक्टर का क्रॉस करते हैं ना तो 0। दूसरा देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अगर आप डायरेक्शन चेंज कीजिएगा, बी क्रॉस ए लिखिएगा तो इसमें लगा देना है कथी? माइनस, अर्थात ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे? माइनस बी क्रॉस ए। चलिए अगर जे एगो और है,
एक और नोट है कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 होगा देन ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर। कहने का मतलब है, ये बात याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 होगा तो ए वेक्टर पैरेलल होगा कथी के, बी वेक्टर के। मतलब दो वेक्टर का अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए, क्वेश्चन में कभी कल कह देगा, क्वेश्चन में कभी कल कह देगा प्रूफ डैट, क्या कह देगा, प्रूफ डैट द वेक्टर्स आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप एंड 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 2k कैप आर पैरेलल वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, आर पैरेलल वेक्टर। अर्थात हमको साबित करना है कि यह कौन वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। तो देखिए समझिएगा, सुनिए, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे लेट ए वेक्टर बराबर जो दिया है जो लिख लीजिए, तो आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस k कैप अब बी वेक्टर इक्वल टू लिख लीजिए कथी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस में 2k कैप। अब लिखिएगा नाउ, नाउ मतलब अब हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले ले लेंगे कथी i j k, कथी ले लीजिएगा i j k। इसके बाद चलिए लिख लेंगे 1 2 1 2 4 2, समझे। इसके बाद हम लोग निकालेंगे आई लेंगे तो रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 2 दूना 4 और इनमें से आई गुना करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस जे ले लेंगे तो जे ले लेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 2 प्लस में k कैप ले लेंगे तो ये खत्म ही खत्म, 4 एकम 4 माइनस 4 अर्थात ये हो जाएगा 0i कैप माइनस में 0j कैप प्लस में 0k कैप बराबर में 0। तो लिखेंगे सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 सो मतलब इसीलिए ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगा तो दोनों वेक्टर कथी होगा, पैरेलल। तो हम लोग क्या समझे, ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा 0, फिर ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस बी 0 के बराबर होगा तो ए वेक्टर पैरेलल होगा किसके, बी वेक्टर के। चलिए कुछ और बात समझिए, सुनिए, कुछ और क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। देखिए इधर समझिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखिए क्वेश्चन में आपके पास दिया रहेगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होगा। तो देखिए समझिए, सबसे पहले ए को हम दोनों के साथ क्रॉस करेंगे। तो ए को दोनों के साथ क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए को बी के साथ क्रॉस करेंगे तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर बी को ए के साथ क्रॉस करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी को बी के साथ तो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0। आइए देखिए माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, आई बी क्रॉस ए है तो हम डायरेक्शन को चेंज करके लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई हो सेम है तो 0, इहो सेम है तो 0, तो एगो एगो दूगो तो बच गया माइनस 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझे। या एक डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं 2 इंटू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। उसी तरह से आप अगला क्वेश्चन बना लीजिएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आप प्लस बी वेक्टर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है या आपको सेम टू सेम ये आ जाएगा, सीधा खाली उल्टा आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या माइनस 2 इंटू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक। देखिए इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है इसमें, याद रखिएगा सब आदमी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला। देखिए समझिए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते ये ट्रायंगल हो गया, इसका दो एडजेसेंट साइड का होता है मतलब कि संलग्न भुजा होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। तो एगो ये ए वेक्टर हो गया, एगो ये बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या फॉर्मूला बोलिएगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और उसी तरह से एक होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, याद रखिएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है कि देखिए, जैसे पैरेललोग्राम को मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज एगो ए वेक्टर होगा, एगो बी वेक्टर होगा, इसके बीच का एंगल कथी होगा, थीटा होगा ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या बोलिएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस तरह से आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ लेना। इसमें कुछ क्वेश्चन सब है तो हम आप लोगों को
टेलीग्राम पर कुछ वीडियो सब भेज रहे हैं, उस वीडियो सबको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर जाके देखिएगा, जितना भी 20 वाला और 21 वाला 22 वाला सब क्वेश्चन होगा वीडियो बना हुआ, सबको देख लीजिए आराम से, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज के वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।